सबको जय मसीह की। आइए हम जुएल भाई के माध्यम से एक हम गीत सुनेंगे और वो बहुत अच्छा गा बजाते हैं, म्यूजिक सिखाते हैं स्कूलों में और उनके द्वारा हम सुन लेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, अभी हम लोगों ने गीत सुना था ब्रदर जुएल के माध्यम से कि परमेश्वर अपने बच्चों को किस तरह से सुरक्षित और कायम रखते हैं। आज के डेट में हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय। यदि आप पूरा आयत पढ़ते हैं तो साउल के बारे में हम पढ़ते हैं कि साउल जब वो कलीसिया को सताने वाला था और जो माना जाना टीचर था गमलीएल, उसके चरणों में बैठ करके वो तोरा सीखते थे, जो 5 ग्रंथ है। मेरे प्रियो, उस वक्त जब वो सीखते हैं तो वो पूरे मुँह जबानी परमेश्वर के वचन को याद करना होता है।
आज हम देखते हैं कि जैसे वो दमिश्क के विश्वासियों को क्या करने के लिए, वहां से बांध करके लाने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर का ज्योति जब चमकता है ना, तो एक व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करे। वो घोड़ा पर से फेंका गए, गिर गए, और आकाशवाणी हुई कि हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। आज के डेट में पूरे भारतवर्ष में हम देखते हैं मसीह भाई बहनों को विद्रोह लोग सता रहे हैं, लेकिन कोई भी शख्स ये नहीं अपने कलीसिया में कहता है कि हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, तू इन विरोधियों के लिए फास्टिंग प्रेयर कर, बोझ के साथ प्रार्थना कर कि परमेश्वर का वो ज्योति उन मनुष्य में चमके और वो बदल जाए। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं साउल के बारे में कि वो विश्वासियों को बांध करके लाने वाले थे यरूशलेम में, लेकिन वो खुद दमिश्क में जा करके और प्रचार करने लगे। सोचिए, जो व्यक्ति विरोध करने वाला है, बांध करके लाने वाला है जेल में डालने के लिए, वो व्यक्ति प्रचार करने लगा। आज के डेट में हम रियलिटी पढ़ते हैं कि बहुत से लोग हैं जो मसीह विरोधी हैं, और वो एक समय ऐसा घटना घटता है कि वो प्रचार करने लगते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, इसमें जब हम पढ़ते हैं कि जब वो प्रचार करना चालू करते हैं दमिश्क के विश्वासियों को, तो जितने दमिश्क के विश्वासी हैं वो उनके माइंड में यही था कि यही व्यक्ति सताने वाला है, कहीं हमको फंसा करके यरूशलेम में तो नहीं लेके जाएगा। सोचिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन तलवार है, दोनों तरफ से करता है। यदि आप मसीह विरोधी हैं तो यीशु का प्रचार करते हैं, इसलिए कि आप यीशु के नाम से उनके बंदों को जा करके ला रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं यदि जितने विरोध करने वाले हैं आज मर जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी हम देखते हैं, मणिपुर में भी देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, यदि आज मर जाएगा तो कहाँ जाएगा? नरक के कुंड में जाएगा। वहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभु हम तो आपका नाम जानते ही नहीं है। जैसे हम लोग मूवी बनाते हैं और सीन रिलीज करते हैं और फिर हम दिखाते हैं, उसी प्रकार से वो क्या करेगा, जब आपका रील दिखाएगा तब आपको पता चलेगा कि इस चर्च में जा करके आपने तोड़फोड़ किया, इस व्यक्ति को आपने सताया। आप झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए हमारा आपसे यही आग्रह है कि आप मन फिराइए, यीशु के पास आइए, क्योंकि आकाश के नीचे और मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सके। क्योंकि मनुष्य किसके पास जाएगा? जो कभी पाप नहीं किया हो, पाप के बारे में अज्ञान हो, वो है यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। इसमें हम पढ़ते हैं, एक आयत हम पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम 9:17 में। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया, उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा, और उठकर क्या किया? घर गया नहीं, बपतिस्मा लिया। विश्वास करो, बपतिस्मा लो, आगे का जिंदगी चालू करो। और फिर भोजन करके बल प्राप्त किया, और वो कई दिन उन लोगों के साथ, चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में रहते थे।
कई के दिन तक आराधना, विरोधियों को मुंह बंद करता रहा। जो व्यक्ति विरोध करने वाला है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु के दास दासी को बांध करके लाने वाला है, वो व्यक्ति प्रचार करने लगा और विरोध करने वालों को मुंह वो बंद करने लगा। मेरे प्रियो, सोचिए, उस टाइम में 3 जहाज चलने वाला इसके पिताजी का, लेकिन वो सब कुछ वो बेकार समझे, इसलिए कि जीना मसीह, मरना नाफा, ये जीवन तैयार है। मेरे प्रिय, यदि हम जीते हैं मसीह के साथ, मरते हैं मसीह के साथ, आपकी आत्मा को वो स्वर्ग में लेके जाएगा। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं साउल के जीवन चरित्र के बारे में। हम ये पढ़ते हैं कि जब उसमें ज्योति प्रवेश की, फिर वो निकलने नहीं पाई। निकली कब? जब माटी का शरीर माटी में मिल गया तो उसकी आत्मा सीधे परमेश्वर के पास चली गई। ये हम साउल के रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं, पौलुस के। और मिशनरी यात्राओं में हम देखते हैं कि 3 बार वो 39 कोड़े खाए और वो कितना दुख उठाए और प्रभु के पास गए जहाज के दुर्घटना में। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब पता चला विरोधियों को कि वो तो जा करके यीशु का प्रचार करने लगा, तो उसको लोग मार डालने के लिए बहुत से यंत्र बनाए, तो उसको वो टोकरी में उन लोगों ने सरपनाह के बाहर उतार दिया करते थे कि पकड़ाए ना। सोचिए, हमको और आपको प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु यीशु, जितने लोग आपके दास दासी को सताते हैं, आपके आंखों की पुतली को सताते हैं, उनके माइंड को चेंज कर, उनके हृदय को परिवर्तन कर कि वे लोग आपके नाम को जाने और आपके राज्य में प्रवेश करें। क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई देवता नहीं है जो पाप नहीं किया हो, मात्र एक यीशु ही है जो पाप नहीं किया है। सत्य में जयते, सत्य की विजय होती है। संसार में तो तुम्हें कलश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज हम आजादी पा करके भी जाति बंधन में बंधे हुए हैं, आजाद नहीं है। आजादी का मतलब खुला। परमेश्वर वो आजादी देता है स्वतंत्रता का। मेरे हमको और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष कराइए। प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, सुंदर समय के लिए। महान प्रभु जी, जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं पिता, उनके जीवन चरित्र को आप बचाइए। महान प्रभु जी, उनके जीवन पर आप अनुग्रह कीजिए पिता। अपना अनुग्रह का बादल उनके जीवन पर चमकने पाए, आपका उजियाला, आपका सुसमाचार का प्रचार उनके हृदय पर चमकने पाए, कि वे भी आपके नाम से मन फिराए और बपतिस्मा ले और आपके राज्य में कार्य करने वाले हो सके पिता, और आपके राज्य में शामिल करने वाले हो सके। महान प्रभु, आप आशीष करें पिता, आपकी आत्मा मार्गदर्शन करने पाए पिता। यदि कोई बीमारी के हालात में खुदावंद, उनके हर एक बीमारी यीशु हम तेरे नाम से दूर करते हैं। यदि कोई काम के तलाश में है, उनको काम दीजिए। जो भी बंधन है यीशु तेरे नाम से हम दूर करते हैं। महान प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पूरे मानव जाति के लिए। आपने मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे पिता, धन्यवाद करते हैं। भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को तेरे लहू में छिपाते हैं पिता। जितने शासक है पिता, उनका बुद्धि को बदलिए कि महान प्रभु शासन व्यवस्था तंदुरुस्ती के साथ और आत्मा और सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ वो शासन कर सके। महान प्रभु, आप कार्य कीजिए। महान प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदावंद। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं प्यारे पिता। आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो।